बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हम एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डेडलॉक्स बोलते हैं। हम देखते हैं कि डेडलॉक क्या चीज़ होती है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आपको बेटे याद होगा कि हमने ये एक सिमुलेटर के ऊपर हमने काम किया था। इसके ऊपर आपको एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसेस हार्ड डिस्क के अंदर से प्रोग्राम्स जो हैं वो लोड होते हैं जॉब क्यू के अंदर, वो प्रोसेस बन जाते हैं और इसके अंदर से फिर वो रेडी क्यू में आते हैं। और रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस जो हैं उनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू में लोड किया जाता है और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो बेटे उसको कुछ रिसोर्सेज लाइक उसको फाइल्स कुछ हो सकता है ओपन करने की जरूरत हो, और ये फाइल्स जो हैं वो यकीनन किसी डिस्क के अंदर पड़ी हुई होंगी। इसी तरह कुछ हार्डवेयर की उसको जरूरत पेश आ सकती है, वो हार्डवेयर भी कहीं कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। सपोज हम करते हैं कि सीपीयू क्या करे, सीपीयू इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाता जा रहा है और ये P0 को वो एग्जीक्यूट करा रहा है, और उसमें से ये जो रिसोर्स थी, ये स्कैनर जो था, ये किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और इसको अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, अब सीपीयू जो है जब तक ये रिसोर्स अवेलेबल ना हो, सीपीयू इस प्रोसेस को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सो क्या होगा, अगर सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना कर पाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे अब डेडलॉक हो गया, क्योंकि ये सीपीयू के पास प्रोग्राम है। या तो सीपीयू ये कर सकता है ना कि इस प्रोग्राम को वेटिंग में डाल दे और किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर ले, ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें वो ये भी नहीं कर सकता, तो सीपीयू के पास बेसिकली दो ऑप्शन है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑप्शन ये है कि सीपीयू क्या करे कि ये जो रिसोर्स है ये किसी और प्रोसेस को यूज कर रहा है, तो उससे क्या करे, प्रीएम्प्ट कर ले ये रिसोर्स, यानी उस प्रोसेस से ये रिसोर्स छीन ले, स्नैच कर ले। इसको बेटे बोलते हैं प्रीएम्पशन, रिसोर्स प्रीएम्पशन, ठीक है। इसी तरह दूसरा काम क्या कर सकता है, दूसरा काम ये कर सकता है, क्योंकि या तो उससे रिसोर्स लेके इसको दे दे और इसको एग्जीक्यूट कर दे, या फिर ये कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। सो या तो रिसोर्स प्रीएम्पशन होगी या प्रोसेस टर्मिनेशन होगी, इन दोनों में से कोई एक काम करना होगा। सो दोनों ही बहुत डेंजरस काम है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये काम करेगा तो वो यकीनन नॉन स्टेबल स्टेट में चला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये चीज है। अब देखें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो जाए और ना कर पाए तो इट मींस इट्स अ डेडलॉक। अब वो आगे, क्योंकि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो अगले की बारी आएगी। सो ये डेडलॉक स्टेट है, ठीक है। इसी तरह अगर यहां से प्रोसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हो, ये प्रोसेस बड़ी स्पीड से इसको मिल रहे हैं और ये स्लो प्रोसेस कर रहा है, अगर ये देर लगा रहा है प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में, तो हम कहते हैं स्टारवेशन है। यानी ये जो प्रोसेसेस हैं ये भूखे मर रहे हैं, ये इनको एग्जीक्यूशन का टाइम देर से मिल रहा है, यानी इनको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो स्टारवेशन भी नहीं होना चाहिए और डेडलॉक भी नहीं होनी चाहिए। डेडलॉक से पहले बेटे स्टारवेशन का सिस्टम आता है। सो ये मैंने कहा कि पहले आपको ये बताऊं, देन इसको हम क्लोज करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। ओके बेटे, डेडलॉक क्योंकि सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं तो हम उसको देख नहीं सकते, हम इसको लाइव नहीं काम कर सकते। सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है सिस्टम का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉडल बनाना पड़ता है, और उस मॉडल के ऊपर हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स अप्लाई कर लेते हैं, एंड देन हमें ये पता चलता है कि अच्छा इस तरह से ये हम ये काम करें तो डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा या उससे उसकी प्रिवेंशन करेंगे। सो डेडलॉक को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पहले तो हम ये देखेंगे कि सिस्टम मॉडल समझेंगे कि कब डेडलॉक होगा, ठीक है, ये देखेंगे। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया क्या है, किसकी बेस पे हम कहेंगे कि हाँ यार ये डेडलॉक हो सकता है, ये चीजें हों तो डेडलॉक होगा और फलानी चीज अगर नहीं होगी तो डेडलॉक भी नहीं होगा। सो ये चीजें हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। इसके अलावा क्या है कि मेथड्स, वो देखेंगे वो मेथड जो कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि डेडलॉक हो ही ना, ठीक है।
एक तरीका ये है कि हम उसको प्रिवेंट कर लें कि डेडलॉक, यानी हम पहले से ही कोई ऐसा तरीका रख लें कि डेडलॉक होने का चांस ही ना हो, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन। और ये भी कर सकते हैं कि डेडलॉक को इनसे बचा जा सके, ताकि हमारे पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसकी बेस पे हम सिर्फ उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएं जो जिसकी वजह से डेडलॉक होने का चांस ना हो, ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा ऑब्वियसली। तीसरा तरीका ये है कि डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया, फर्ज करें इन केस डेडलॉक हो गया, उसको कोई ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए जो डिटेक्ट करे कि डेडलॉक हो गया है। फिर कोई एल्गोरिदम हो जो क्या करे कि डेडलॉक के अंदर से रिकवरी करे। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम रखे कि जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडलॉक के अंदर से निकाल सके, ठीक है। और चंद और अप्रोचेस, सो प्रिवेंशन की अप्रोच हो सकती है, अवॉइडेंस की हो सकती है, डिटेक्शन एंड रिकवरी की अप्रोच हो सकती है, और कंबाइंड अप्रोचेस भी हो सकती हैं। सो ये डेडलॉक की को हैंडल करने के ये मेथड्स हैं। नाउ अब हम देखते हैं सिस्टम मॉडल को देखते हैं। देखें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेटे रिसोर्सेज हैं जिनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2। कोई फर्ज करें R1 जो है वो हार्ड डिस्क 1 है, ठीक है, R2 जो है USB है, एंड R3 जो है वो फर्ज करें प्रिंटर है, एंड सो ऑन। बेटे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ चीजें इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, उनको हम देखते हैं। सो एक प्रोसेस जब किसी रिसोर्स के ऊपर उसको यूज कर रहा होता है तो उसने इनडेफिनेटली रिसोर्स को ऑक्युपाई नहीं करना बल्कि उसको रिलीज करना है। सो कोई भी प्रोसेस क्या करेगा, रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा, यानी अगर कोई फाइल है तो उसको ओपन करेगा, एलोकेट करेगा मेमोरी को, या प्रिंटर अपने लिए एलोकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा। तीसरे नंबर पे उस यूजेज के बाद वो क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। ये सारी स्टेजेस फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज रिसोर्स जो है एक ही प्रोसेस के पास रह जाएगा और दूसरा जो है वेट करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह से हमारा मेथड होता है। मसलन ये दो प्रोसेस है, P0 है और P1 है। अब P0 क्या कर रहा है, उसने एक स्टेटमेंट लगाई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। हमने ये वेट और सिग्नल वाला प्रोग्राम्स हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था, सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर, ओके। सो देखें P0 क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, रिसोर्स ए के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। यानी उस P0 ने कहा है कि वो P0 जो है रिसोर्स ए को यूज कर रहा है और वेट उसने दिया हुआ है कि ए के ऊपर वेट करो, ठीक है। कोई और प्रोसेस होगा तो अब क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। ये यूज कर रहा है इस रिसोर्स को, ठीक है। और फर्ज करें जो P0 है उसको रिसोर्स बी जो है वो रिक्वायर्ड है, ये उसको चाहिए। सो ये क्या कर रहा है, ए के ऊपर ये काम कर रहा है और बी इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, बी इसको अवेलेबल नहीं है। नाउ अब देखिए P1 जो है उसके पास रिसोर्स बी है, ठीक है, जो वो यूज कर रहा है इस रिसोर्स बी को, और वो वेट कर रहा है रिसोर्स ए के लिए। अब देखिए अब ये जो P0 है ये वेट कर रहा है रिसोर्स बी के लिए, और बी जो है वो P1 के पास है, और P1 जो है वो रिसोर्स ए के लिए वेट कर रहा है। सो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ना ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है ना ये वाला हो सकता है। अगर इनमें से किसी एक प्रोसेस को भी हमने लोड कर दिया सीपीयू में तो डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको समझाई। अब इससे आगे हम जाते हैं। अब बेटे ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इनको हम मॉडल करते हैं, इसका मॉडल बनाते हैं, इस तरह करके मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल को पहले मैं समझा देता हूं आपको कि ये कैसे काम करता है। बेटे हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम इस तरह राउंड शेप में सर्कल से और इसके अंदर प्रोसेस का नंबर लिख देते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, इस तरह प्रोसेसेस शो करते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस इस तरह शो करेंगे। जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, रैग, ठीक है। इस रैग को ऊपर जो डायग्राम है वो रैग है। मैं पहले ये चाह रहा हूं कि ये आपको बता दूं, देन उस डायग्राम पे जाऊं। सो इस सर्कल से हम प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो स्क्वायर्स है इसके अंदर देखें, इसके अंदर बहुत सारे डॉट लगे हुए हैं। हर डॉट जो है वो एक इंस्टेंस को जाहिर करता है, ये रिसोर्स है। मसलन फर्ज करें, मिसाल दे देता हूं, फर्ज करें ये जो रिसोर्स है ये एक प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर एक रिसोर्स है, लेकिन हमारे
ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर फर्ज करें 4 प्रिंटर लगे हुए हैं प्रिंटिंग रूम के अंदर, तो ये उसके 4 इंस्टेंस होंगे प्रिंटर के, ठीक है। एक वक्त में 4 आदमी एक वक्त में प्रिंट भेज सकते हैं, 4 प्रोसेसेस जो है इन 4 प्रिंटर्स को प्रिंट दे सकते हैं। सो ये एक रिसोर्स है जिसके 4 इंस्टेंस हैं। सो होपफुली ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये जहन में रखिएगा कि रिसोर्सेज जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। याद रखिएगा प्रिंटर मॉडल जो मर्जी हो, मॉडल से हमें मतलब नहीं है, याद रखिएगा मतलब ये है कि प्रिंटर्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर प्रिंटर्स 4 हैं तो हम कहेंगे कि प्रिंटर एक रिसोर्स है और उसके 4 इंस्टेंस हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने एक प्रोसेस क्या करता है वो रिक्वेस्ट करता है। ऊपर मैंने अभी आपको रिक्वेस्ट के बारे में बताया है। तो प्रोसेस क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए। तो जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए तो जो एरो का रुख होगा वो रिसोर्स की तरफ होगा, ठीक है। अगर एरो का रुख, इस एरो का रुख रिसोर्स की तरफ है, इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है इस रिसोर्स के लिए। ओके, इसी तरह अगर एरो का रुख प्रोसेस की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, यानी इस वक्त ये करंटली इसको यूज कर रहा है। अगर इसके 4 इंस्टेंस हैं तो उनमें से किसी एक इंस्टेंस को ये यूज कर रहा है, ठीक है। सो ये मेथड है। अब हम ऊपर चल के उस डायग्राम को देखते हैं क्योंकि हमें अब ये अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। सो यहां पे बेटे आते हैं डायग्राम के ऊपर। अब डायग्राम में देखिए कि पहले इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें देखिए कि आपके पास ये 2 प्रोसेस हैं P1 और P2, जैसे कि ऊपर आपको बयान किया गया यहां पर, जैसे ये डायग्राम इसमें दिया गया यहां पर है, ठीक है। P1 को आपको रिसोर्स एक चाहिए जो कि प्रिंटर है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस रिसोर्स का, दोनों रिसोर्सेज का एक एक इंस्टेंस है, याद रखिएगा। सो प्रोसेस P2, अब एरो का रुख किस तरफ है, प्रोसेस P1 की तरफ। सो इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो इस प्रिंटर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यानी P1 जो है इस प्रिंटर को यूज कर रहा है, इस वक्त ये प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिसोर्स इसके पास है। ओके, इसी तरह ये जो P2 प्रोसेस है ये इस टेप ड्राइव को होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो एरो का रुख P2 की तरफ है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अब ये इस टेप ड्राइव को यूज कर रहा है, ये जो है इस प्रिंटर को यूज कर रहा है। लेकिन साथ ही बेटे इस प्रोसेस P1 को अपनी यानी ये जो प्रिंटर को यूटिलाइज कर रहा है और प्रिंटिंग लेना चाहता है, तो ये प्रिंटिंग किसकी लेना चाहता है, ये टेप ड्राइव में से डाटा उठा के प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहता है। तो अब होगा क्या, ये टेप ड्राइव जो है ये P2 हैंडल कर, इसके पास है, इसने होल्ड की हुई है। सो इसको ये मिल नहीं सकती, और ना ही ये जो प्रिंटर है ये इसको मिल सकता है। इस P2 ने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट की हुई है इस प्रिंटर के लिए, इसी तरह P1 ने रिक्वेस्ट की है ये टेप ड्राइव की। सो बेटे यहां पर क्या है, ये होल्ड एंड वेट की सिचुएशन है। ये जो प्रोसेस है ये कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है और कुछ को वेट कर रहा है। सो यहां पर क्या है, यहां पे एक बेटे साइकिल बनी हुई है, एक सर्कल बना हुआ है। अगर मैं इसको यूं करूं कि यहां से मैं अगर इसको मूव करूं तो मैं कहता हूं कि यहां से ये मूव करता है यहां पर, और इसके बाद ये सर्कल ये यहाँ पे मूव होता है, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और ये यहाँ। सो आप देख रहे हैं कि एक पूरी साइकिल है जिसके अंदर ये दोनों प्रोसेस आए हुए हैं। अगर ये प्रोसेसेस सारे प्रोसेस एक साइकिल के अंदर हों, एक लूप के अंदर हों, तो हम कहते हैं कि ये डेडलॉक है। सो रैग को स्टडी करने का तरीका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं। अब 3 प्रोसेस हैं वो इस एक रिसोर्स को यानी टेप ड्राइव को हैंडल कर रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। यहाँ 2 रिसोर्सेज है, यहाँ सिर्फ एक रिसोर्स है। नाउ देखिए P1 इस टेप ड्राइव के एक इंस्टेंस, यानी ये बहुत सारी टेप ड्राइव्स हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। एक ड्राइव जो है उसको P1 होल्ड कर रहा है, उसके अंदर कुछ फाइल इसके P1 की पड़ी हुई है। इसी तरह P2 की जो फाइल है वो इस इंस्टेंस के अंदर पड़ी हुई है, यहां से उठा रहा है, ठीक है। P3 जो है इसको उठा रहा है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि P1 को इस, अब ये इंस्टेंस तो P1 यूज कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरी वाली ड्राइव है इसके अंदर भी कुछ फाइल का डेटा पड़ा हुआ है। सो इस P1 को वो डेटा रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है इस रिसोर्स की दूसरे इंस्टेंस को रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है। ये इंस्टेंस तो उसने होल्ड किया हुआ है, लेकिन इसको शायद ये वाला या ये वाला इंस्टेंस उसको रिक्वायर्ड है। सो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको नहीं मिल रही। सो ये इसने एक इंस्टेंस को होल्ड किया हुआ दूसरे इंस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट दे रहा है।
इसी तरह ये जो है ये एक इंस्टेंस को होल्ड कर रहा है, दूसरे इंस्टेंस को रिक्वायर कर रहा है, इसी तरह ये भी कर रहा है। सो आप देख रहे हैं बेटे कि यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है और ये सारे के सारे होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में। सो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, अगर मैं इसको कहूँ कि P1 एग्जीक्यूट हो सकता है तो मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको अगला इंस्टेंस नहीं मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और अगला इंस्टेंस इनमें से कोई रिलीज तभी करेगा जब इनको मिलेगा, इनको इनका इंस्टेंस रिक्वायर्ड मिलेगा। सो ना तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, ना इसकी P2 की फुलफिल हो सकती है, ना P3 की फुलफिल हो सकती है। सो इट्स अ डेडलॉक। ये भी डेडलॉक है और ये भी डेडलॉक है, ठीक है। हम ना तो P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना P2 को, इसी तरह यहां पर ना P1 को, ना P2 को, ना P3। अगर कोई ऐसी सीक्वेंस हमें मिल जाए कि किसी तरीके से कोई ये तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जा सकें तो हम कहेंगे कि डेडलॉक नहीं है, ठीक है। सो ये एक तरीका कार है डेडलॉक को देखने का। ओके, आगे चलते हैं बेटे। आगे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल ये है ब्रिज क्रॉसिंग की एग्जांपल है, ठीक है। मसलन एक रोड्स हैं, यहां पर भी रोड है, यहां पर भी रोड है, बीच में बेटे ब्रिज है। अब ब्रिज में मसला ये है कि ब्रिज इतना तंग है कि वहां से एक गाड़ी गुजर सकती है। अब गाड़ियां आप समझ लें कि ये जो ब्रिज है ये एक रिसोर्स है, ठीक है, और ये जो गाड़ियां हैं ये आपके जो है प्रोसेसेस हैं जो अपने आप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी इस ब्रिज के ऊपर से गुजरना चाहते हैं। यानी कि हर जो प्रोसेस है वो इस ब्रिज यानी रिसोर्स को ऑक्युपाई करना चाहता है। सो हमने कहा कि ये प्रोसेस यहाँ पे आ गया और ये प्रोसेस भी यहाँ पे आ गया। इन दोनों प्रोसेसेस ने क्या किया, इस रिसोर्स को ऑक्युपाई कर लिया। तो फिर क्या होगा, अब ना तो ये गाड़ी जो है यहां से गुजर सकती है, ना ये गाड़ी गुजर सकती है। सो इट मींस इट्स अ डेडलॉक, ठीक है। ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है, ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है। सो डेडलॉक हो गया ना। अब डेडलॉक को रिमूव अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो एक काम ये करना पड़ेगा कि मैं कहता हूं कि जी ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इसको जो है हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसको खत्म कर दूंगा इस गाड़ी को, और मैं कहूंगा कि ठीक है तुम बाद में फिर किसी वक्त और आ जाना, ठीक है। इस गाड़ी को अगर मैं इस गाड़ी को इस ब्रिज से रिमूव कर दूं तो ये गाड़ी आगे मूव हो सकती है। ओके, नाउ एक मेथड ये कि हमने क्या किया, हमने इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया, यानी अगर ये गाड़ी ना होती तो ये गाड़ी यहां से गुजर जाती, ठीक है। ओके, सो गाड़ी जो है वो प्रोसेस है, इसका मतलब ये हमने क्या किया, हमने प्रोसेस को टर्मिनेट किया, ठीक है। फर्ज करें हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम ये दोनों प्रोसेसेस हैं, ये दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस ब्रिज की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसने भी ब्रिज को होल्ड किया हुआ है, इसने भी होल्ड किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये ब्रिज इसको दे देते हैं, ठीक है, यानी इससे छीन लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक कांस्टेबल यहाँ पे होता है, वो इसको कहता है भाई गाड़ी पीछे करो, ये गाड़ी को यहाँ से मूव करता है, वापस इधर ला के लगा देता है। जब ये गाड़ी रिवर्स होके यहाँ पे लग गई, यानी इस गाड़ी को वेटिंग में डाल दिया, वापस इधर ले लिया, यानी रिसोर्स इस गाड़ी को यहाँ जब नीचे करेंगे तो ये इस ब्रिज से हट जाएगी ना। सो ये हमने क्या किया, रिसोर्स प्रीएम्पशन की है, ठीक है। अब रिसोर्स इसके पास है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से गुजर के इधर चला जाएगा, फिर ये गाड़ी भी गुजर जाएगी एंड जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा। सो बेटे होपफुली आपको डेडलॉक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहीं से इसी जगह से अब जो कंडीशंस ऑफ डेडलॉक है यहाँ से हम आगे